नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML की इस अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि मैं कहां से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। तो मैंने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि मैं ABC से शुरू करता हूं। सबसे पहले हम आपको इन सभी टैग्स के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से टैग्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, और उनको मैं ABCD की सीरीज़ में मैंने उनको रखा है और उनको ABC से ही मैं शुरू करूँगा। जो उनसे पहले आते हैं वो A से शुरू होते हैं, B से शुरू होते हैं, C से शुरू होते हैं। उन सभी टैग्स को हम लेते हुए चलेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम सीखते चलेंगे। उसके बाद में हम CSS को शुरू करेंगे। उसके बाद में हम उन एट्रीब्यूट्स और CSS को यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे। उसके बाद में हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे हम सर्वर पर अपलोड करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि आप ब्रास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिंपली आप नोटपैड प्लस प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर लेता हूं, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमें थोड़े फ़ॉन्ट्स वाइट्स हैं और आपको दिखने में आसानी रहेगी। वो थोड़ा ब्लैक सा आता है, उसके वीडियो बनने में वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ आ जाती है। बाकी टेक्स्ट एडिटर वो भी बढ़िया है, तो आप जौन सा चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नोटपैड प्लस प्लस पे काम करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हम बेसिक परफॉर्मा पहले तैयार करते हैं, और आज का जो हमारा टैग है वो है कमेंट टैग। तो एक सेकेंड, अब उसमें सबसे पहले हम बताते हैं आपको कमेंट टैग के बारे में। एक नोटपैड की फ़ाइल हम ले लेते हैं, टेक्स्ट में कितने गया भाई, कमेंट टैग। ठीक है जी, कमेंट टैग। कमेंट टैग का इस्तेमाल हालांकि C से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो टाइप करने का तरीका है वो क्या है, वो अगर हम देखें तो ना ही तो A से शुरू है ना ही B से शुरू है। जैसा मैंने आपको बताया था, HTML में जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो लेस देन, उसके बाद में ग्रेटर देन, इसके बीच में हम अपने टैग को लिखते हैं। तो इस टैग की पहचान है लेस देन, डबल डैश, फिर डबल डैश और ग्रेटर देन। उसके बीच में जो हम ये एक स्पेस यहाँ देते हैं, एक स्पेस यहाँ देते हैं, और उसके बीच में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा कमेंट टैग कहलाता है। ठीक है, वो कमेंट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेन वो चीज़ है। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं, अभी तो हमने छोटी सी वेबसाइट की टैगिंग की है, खैर अभी तो की ही नहीं है। अगर हम बड़ी बड़ी वेबसाइट की टैग उनकी कोडिंग देखें तो हम ये देखेंगे उसमें एक एक पेज, 3-3 पेज, 6-6 पेज, 7-7 पेज की कोडिंग होती है। कोई टैग यहाँ से शुरू हुआ, एक लाइन एक से शुरू हुआ और जाके 50वीं लाइन पे वो टैग ख़त्म हुआ, तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो टैग कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, या फिर कभी हम अभी इस पे हमने काम किया है यहाँ पे, और दूसरे बंदे के पास में, आप जानते हैं कभी किसी टीम के अंदर कोई काम होता है, कोई वेब डिज़ाइनर की कंपनी होती है, वो एक टीम के अंदर काम करते हैं। तो एक ने एक वेब पेज डिज़ाइन किया, उसके बाद में उसका आगे का काम दूसरा वेब डेवलपर कर रहा है, उससे आगे का काम तीसरा वेब डेवलपर कर रहा है। तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये भैया यहाँ पे ये टैग इसने इसलिए इस्तेमाल किया है, ये टैग इसने इसलिए इस्तेमाल किया है, या फिर ये टैग इसने इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम उस टैग के पास में एक कमेंट डाल देते हैं कि ये टैग हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, या फिर यहाँ पे इस टैग का ये यूज़ है। चलिए हम देखते हैं। और ये जो हम कमेंट लिखते हैं ये हमारे वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होता है।
ये सिर्फ हमारे प्रोग्रामर को शो होता है जब वो उसकी कोडिंग देखता है। हमारे वेब पेज पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ओह न्यू तो हमने बना दिया, सॉरी। पहले इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो खामा कन्फ्यूजन रहेगा। कितने गया भाई? हाँ ये रहा। यहाँ पे हम डालते हैं co कमेंट डॉट HTML क्यों डालते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। हर एक डॉक्यूमेंट के साथ में इसको लिखना कंपलसरी है। HTML के वेब पेज के साथ में .html लिखना कंपलसरी है। तो हम इसे सेव करते हैं, सेव हो जाए भाई, ठीक है। हेड कलर लगा दिया। सबसे पहले HTML ओपनिंग, क्लोजिंग टैग, हेड ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। दोस्तों हमने यहाँ पे एक हेड टैग लगा दिया। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया हेड का, ये हमारा HTML का, ये हमारा हेड का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये बॉडी टैग और ये क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एक चीज़ बनाते हैं, 3-4 चीज़ें बनाते हैं हम। डिव के अंदर एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर एक डिव बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। डिवीज़न ओपनिंग, डिव क्लोजिंग, डिवीज़न ओपनिंग, सॉरी कई बार फास्ट टाइप करने की जगह में गड़बड़ हो जाती है। ओहो, डिवीज़न क्लोज, डिवीज़न ओपनिंग, डिवीज़न क्लोज, डिवीज़न ओपनिंग, डिवीज़न क्लोज। एक और हम ले लेते हैं इसमें, डिवीज़न ओपनिंग देन डिवीज़न क्लोज, ठीक है जी। अभी तो मैंने सिर्फ ये इन टैग्स ही इस्तेमाल मैंने ओनली इनके किए हैं। अभी तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, लेकिन अगर आप देखें तो पता लग पाएगा कौन से टैग का कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है। अब देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ पे आ रहा है, ये क्लोजिंग यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। सॉरी लगाना भूल गया था, इसलिए क्लोजिंग लिया ही नहीं उसने, कहीं और भाग गया बेचारा। किसका कौन सा है, अभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बेचारा बता रहा है कि भैया यहाँ से लेके और यहाँ तक में तेरा ये एक पार्टीशन क्लोज हो रहा है। इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है, इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है, इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है, इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है और इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास इन केस क्या वेब पेज तो ऑलरेडी बड़े ही होते हैं, कोई छोटा तो ऐसा होता नहीं कि एक पेज में इतने में इतनी सी कोडिंग से एक वेब पेज डेवलप हो गया। एक पेज की जब हम वेब पेज डेवलप करते हैं उसमें काफ़ी सारे पेज बनते हैं। एक वेब पेज ही करीबन 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लाइन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे पेज के अंदर हम कहाँ ढूंढेंगे? मान लो हमारा पहला डिव टैग यहाँ चालू और दूसरा टैग लास्ट में एंड में जाके पहुँच रहा है या मिडिल में पहुँच रहा है, 2000 लाइन के ऊपर पहुँच रहा है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं। कैसे भैया? बॉडी टैग को थोड़ा सा नीचे किया या फिर इसी के बाद में यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया
डैश डैश स्पेस div ये क्लोज। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे div first start, चलिए उसको अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सेव, और हम अपने इसको वेब पेज को खोलते हैं। कमेंट, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कौन सा हमने तो भैया यहाँ पे डाला हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है लेकिन वेब पेज पे शो नहीं हो रहा है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे एक डिवीज़न है, इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं H1, दिस इज ए CO कमेंट, ठीक है। H1 सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, दिस इज़ ए कमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर तो हमने लिखा है लेकिन वो चीज़ हमारे वेब पेज पे हमें शो नहीं हो रही है। क्यों शो नहीं रही हुई? क्योंकि वो सिर्फ हमने वेब डेवलपर के लिए, ब्राउज़र जानता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर टाइप हुई है ये हमें ब्राउज़र को, व्यूअर को नहीं देनी है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वेब डेवलपर के लिए है। और यहाँ पर हम उस कमेंट को लिख देते हैं। इसके बाद में डी फर्स्ट स्टार्ट, डी फर्स्ट एंड, सिंपल सा है। यानी कि कुल मिलाकर हमें जब किसी कहीं पर भी कोई भी कमेंट हमें देनी होती है तो हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब ये तो है छोटी सी कमेंट, कभी कभार हमें बड़ी कमेंट भी लिखनी पड़ जाती है। बड़ी कमेंट जो कि एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के अंदर हो सकती है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? वो हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको। कमेंट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज कमेंट एग्जांपल और लिख देते हैं इसका आगे। ठीक है जी, डॉट लगा दिया हमने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है जी, अब हमने इसे सेव कर दिया। ओह, कंट्रोल एस हो गया सेव। रिफ्रेश करते हैं। आप 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ की कमेंट भी ऐसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कमेंट टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। कमेंट टैग का इस्तेमाल हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक चीज़ पेस्ट की हुई है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाता हूँ मैं। कहाँ पे यूज़ करूँ? यहीं यूज़ कर देते हैं पैराग्राफ। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं, ठीक है जी। ये एक पैराग्राफ हो गया। एक सेकेंड, वीडियो को ज़्यादा लंबा जा रहा है। यहाँ पे एक मैंने कमेंट कॉपी किया हुआ है, उसे हम पैराग्राफ के टैग में डाल के देखते हैं। दिस कमेंट टैग इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट इन फलाना ढमकाना। इतना लंबा पैराग्राफ है, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा दूर तक चले गए हैं। चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है, ये पैराग्राफ हम इसको सेव करते हैं एक बार, सेव, और हमारे ब्राउज़र पर अगर रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं कमेंट में पेस्ट करूँ तो यहाँ से कमेंट को हटाया और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है जी, अब हमने इसे वापस किया, सेव किया, ये काफ़ी लंबा हो गया था, कोई बात नहीं। पर अब हमने इसे रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ये चला गया। कमेंट टैग का इस्तेमाल, चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसी में से पढ़ लीजिए। कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र एंड you can use comment to explain your code which can help you edit a secure code when later that। यानी कि अपनी खुद की मदद के लिए भी होता है कि हमने यहाँ पे कमेंट लिख के डाल दिया, इधर हमने कहाँ गया, ओ भाई, यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया कि ये किस लिए है। कल को हम खुद दोबारा वेबसाइट में कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हमें खुद ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू, और क्या था, चलिए ठीक है, कमेंट टैग के लिए इतना ही सिर्फ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर कुछ इन बाई केस, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, लेकिन इन केस अगर कुछ रह जाता है तो आई प्रॉमिस उसे इस कोर्स के दौरान कहीं ना कहीं मैं उसे ज़रूर, मुझे वो चीज़ याद आएगी तो मैं उसके बारे में चाहे किसी भी वीडियो में बताऊं, लेकिन चाहे एंड में बताऊं, चाहे स्टार्टिंग में बताऊं, या जहां उसकी मुझे ज़रूरत महसूस होगी मैं उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं वीडियो छोटे बनाऊं। या आज तो वीडियो मेरा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, एक कमेंट टैग के बारे में इतना लंबा वीडियो ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे।